और बड़ी खबर धनबाद से ईडी ने बालू कारोबारी सुरेंद्र जिंदल और बबन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। लगभग 24 घंटे की छापेमारी के बाद सुरेंद्र जिंदल और बबन सिंह को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी में ईडी के हाथ कई अहम दस्तावेज लगे हैं। सुरेंद्र जिंदल की गिरफ्तारी के बाद बालू कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। धनबाद और झरिया के कई और कारोबारी भी ईडी की अब रडार पर है। धनबाद से बड़ी खबर आ रही है, ईडी ने बालू कारोबारी सुरेंद्र जिंदल और बबन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। 24 घंटे की छापेमारी के बाद सुरेंद्र जिंदल और बबन सिंह को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी में ईडी के हाथ कई अहम दस्तावेज लगे हैं। सुरेंद्र जिंदल की गिरफ्तारी के बाद बालू कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। धनबाद और झरिया के कई और कारोबारी भी अब ईडी के रडार पर है। बड़ी खबर धनबाद से, ईडी ने बालू कारोबारी सुरेंद्र जिंदल और बबन सिंह को गिरफ्तार किया है। 24 घंटे तक छापेमारी और पूछताछ के बाद ईडी को कई अहम दस्तावेज मिले। इसके बाद सुरेंद्र जिंदल और बबन सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं संवाददाता अंबर। 24 घंटे तक ईडी ने सुरेंद्र जिंदल और बबन सिंह से पूछताछ की। इसके बाद कई अहम दस्तावेज मिले और ईडी ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। और बड़ी खबर यह है कि अब ईडी के रडार पर धनबाद और झरिया के कई कारोबारी हैं। जी प्रिया, देखिए पटना ईडी की ये कार्रवाई जो है काफी बड़ी है, क्योंकि लगातार 24 घंटे तक चले इस कार्रवाई के बाद कई अहम दस्तावेज मिलने की बात है। आपको बता दें कि 3 नवंबर की सुबह गिरफ्तारी की गई थी, जिसमें सुरेंद्र जिंदल और बबन सिंह की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। ईडी ने सुरेंद्र जिंदल के धनबाद से चंदनी कॉलोनी में के आवास पर जो है 2 नवंबर की सुबह छापामारी कर दिन भर कागजातों को खंगाला, जिसमें बहुत से कुछ अहम दस्तावेज मिलने की बात सामने आ रही है। क्योंकि 24 घंटे तक लगातार जो है यह छापेमारी चली, तो इतने लंबे देर तक छापेमारी चलने के पीछे के कारण जो है यह सामने आ रही है कि कई दस्तावेज मिले हैं, जिससे धनबाद में हड़कंप मचा हुआ है और बालू से जुड़े हुए कई कारोबारी जो है ईडी की रडार में है। और हो सकता है कि आगे भी यह कार्रवाई धनबाद में देखने को मिले। आपको बता दें कि इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद इन दोनों लोगों को पटना लेकर रवाना हो गई है ईडी की टीम। वहीं बालू घपला में ईडी की टीम मिथिलेश सिंह नामक बालू कारोबारी को 1 नवंबर को गिरफ्तार की थी। और साथ ही कई लोग जो है अब ईडी के रडार में है। वहीं बिहार के जगनारायण सिंह और गगन सिंह समेत उनके पुत्र को पटना से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें, अभी चर्चा यह भी है कि ईडी बहुत जल्द झरिया और धनबाद के कई जो बालू कारोबारी हैं उनकी कुंडली खंगालने में जुटी है। साथ ही बालू कारोबारी से जुड़े जिन बालू माफिया की मौत हो चुकी है उनके परिवार वालों की भी कुंडली खंगाली जा रही है। चूंकि आपको बता दें विगत समय में बालू से जुड़े हुए कई ऐसे बात सामने आ रहे थे जिसमें घोटाले की बात देखने को मिल रही थी, जिसके बाद इस तरह की कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा हुआ है। और अब देखने वाली बात होती है कि ईडी के रडार में और कौन कौन से कारोबारी जो है वह सामने आते हैं और किस तरह का खुलासा होता है। प्रिया, अंबर, कह सकते हैं कि एक बार फिर से ईडी जो है वो धनबाद में दस्तक दे सकती है। देखिए, जी हाँ, बिल्कुल हम यह कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई चल रही है लगातार 24 घंटे तक कार्रवाई हो रही है, जिसमें एक के बाद एक लोगों का नाम खुलकर सामने आते जा रहा है और उन पर कार्रवाई और गिरफ्तारी का जो है दौर देखने को मिल रहा है। तो यह एकदम कहने वाली बात होगी कि लगातार यह कार्रवाई और भी आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने भी लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनके साथ और भी लोगों के नेटवर्क होने की बात सामने आ रही है। तो अब जैसे जैसे इस पूरे जांच का विषय बढ़ता है, इस पूरे जांच को लेकर ईडी अपनी कार्रवाई क्या कुछ करती है और किन लोगों की गिरफ्तारी होती है आने वाले समय में, यह कुछ देखने वाली बात होगी। अंबर, ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से बालू कारोबारी सुरेंद्र जिंदल और बबन सिंह को गिरफ्तार किया है, इनके बाद कई सफेद पोस्ट के नाम भी सामने आ सकते हैं। जी देखिए, जिस तरह की सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बात सामने आ रही है, इनकी जुड़ाव जो है कई सफेद पोस्टों से आज से नहीं बल्कि विगत कई समय से है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के कार्रवाई के बाद वो भी बिल में छुपने का प्रयास करेंगे। लेकिन ईडी की भी कार्रवाई और साथ ही जिस तरह के दस्तावेज मिल रहे हैं उससे यह हम साफ तौर पे कह सकते हैं कि जो भी लोग इस तरह के घोटाले में सम्मिलित है उन्हें एक एक कर चिन्हित कर ईडी जो है उनकी गिरफ्तारी करेगी और साथ ही उनकी भी संपत्ति की जाँच करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा जाएगा। प्रिया, अमर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें कि ईडी ने बालू कारोबारी सुरेंद्र जिंदल और बबन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। 24 घंटे तक ईडी ने दोनों से पूछताछ की और छापेमारी के बाद कई अहम दस्तावेज हाथ लगे। इसके बाद ईडी ने सुरेंद्र जिंदल और बबन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। सुरेंद्र जिंदल की गिरफ्तारी के बाद बालू कारोबार में
हड़कंप मच गया है। बालू कारोबारी अब दहशत में है। साथ ही धनबाद और झरिया के कई और कारोबारी भी ईडी की रडार पर आ चुके हैं।